अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को धोती शलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। देखिए ये हमारी 5 मीटर कपड़ा हमने लिया हुआ है। इसमें हम कुर्ती बनाएंगे और धोती शलवार बनाएंगे। तो इसे मैंने 3 कोनी बनाकर रख लिया है, यानी कि जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक कट करते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने क्रॉस कर लिया है। क्रॉस करके बिछा लिया है कोना बनाते हुए। और अब देखिए ये जो ज्यादा कम है इस कपड़े को हम एक बराबर में कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे जो ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने कट करके हटा दिया है। अब हम सबसे पहले लंबाई लेंगे। धोती शलवार की लंबाई है 41 इंचेस। देखिए हमें शलवार की लंबाई हम फोल्ड साइड लेते हैं, लेकिन धोती शलवार की लंबाई हमें ओपन तरफ लेना है, यानी कि खुली तरफ हम लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हम लंबाई लेंगे। चूड़ीदार की लंबाई भी हम फोल्ड कपड़े पर लेते हैं, लेकिन धोती शलवार की लंबाई हम खुले तरफ यानी ओपन कपड़े के साइड लेंगे। तो सबसे पहले हम धोती शलवार में पैंचे लेंगे। इसकी लंबाई है 41, पैंचे है 6.5 इंच और इसकी किस्तक है 16 इंच। और इसके बेल्ट की लंबाई है 7 इंच। बेल्ट की चौड़ाई है इसकी 24 इंच रेडी। तो ये जो भी मैंने साइज बताया हुआ है ये सब रेडी है। सिल के इतना आना है हमारा शलवार। तो सबसे पहले हम बॉटम लेंगे। बॉटम हमें कोने में लेना है, यहाँ पर हम बॉटम ले लेंगे। देखिए यहाँ से हमने 6.5 में एक माया मिलाते हुए 7.5 इंच का निशान ले लेना है और निशान लेते हुए हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे कट कर लिया। यह हमारा बॉटम कट हो चुका है। जहां हमारा कपड़ा 3 कोनी है वहां से हमने 7.5 इंच का बॉटम कट कर लिया। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 41 इंचेस है। देखिए यहाँ से हमें 41 इंच पर निशान लेना है। 41 इंच का निशान रखते हुए हमें आधा इंच मार्जिन भी रखेंगे हम। इसके बॉटम हम अलग से बनाकर लगाएंगे और इसे रखते हुए टेप को सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देखिए इस तरह हमने 41.5 इंच रख दिया। रखकर हमने इस तरह टेप ऊपर की तरफ लेना है। अब देखिए हमारी जो बेल्ट है वो 7 इंच की रेडी है। तो हमें यहाँ पर 6.5 इंच के पास इधर टिक लेना है, लेकिन ये सिर्फ 2 पॉइंट कपड़ा कम है हमारा। तो हम बेल्ट को क्या करेंगे, थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, 7.5 इंच की बना लेंगे। जब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे तो 7.5 इंच की बेल्ट बना लेंगे। अब हम पहले लंबाई लेते हुए यहाँ से इस कपड़े को बराबर में कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमें बेल्ट लगाना है उतना टेप हमने इधर छोड़ दिया है और यहाँ से हम कपड़ा कट करेंगे। इस तरह हम पूरे कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने इस कपड़े को अलग कर लिया। अब ये हमारा ट्रायंगल शेप में बन चुका है इस तरह। अब हम टेप को इसी तरह पहले की तरह ही ऊपर छोड़ेंगे 7 इंच का और यहाँ पर किस्तक का निशान लगाएंगे। देखिए ये एक ही शलवार ऐसी है कि जिसमें लंबाई भी हमें खुली तरफ लेना है और किस्तक भी हमें खुली तरफ लेना है। देखिए 16 इंच रेडी है किस्तक। तो हम 1 इंच माया मिला के 17 लेंगे टेप को ऊपर की तरफ रखते हुए। और यहाँ पर किस्तक का शेप बनाने के लिए हम यहाँ से 2 इंच का निशान लेंगे। आप 3 इंच भी लगा सकते हैं इस तरह। और यहाँ पर भी 3 इंच का भी निशान ले सकते हैं, या फिर शेप कम देना है तो हम 2 इंच का निशान भी ले सकते हैं। अब इस निशान को हम इस तरह मिला लेंगे। देखिए इस तरह हमने बॉक्स बना लिया। 2 इंच के निशान पर भी हम राउंड कट कर सकते हैं इस तरह राउंड कट कर सकते हैं, या फिर 3 इंच के निशान पर भी। लेकिन हम इसे क्या करेंगे, 2 इंच के निशान पर कट करेंगे। आप चाहे तो 3 इंच से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह हमने धोती शलवार में किस्तक भी कट कर ली है। तो इस तरह हमारा ये जो दोनों बॉटम में आता है पैरों में वो हिस्सा कट हो चुका है। लंबाई भी खुली तरफ लिए हमने और इसकी किस्तक भी खुली तरफ ली है। अब ये जो हमारा फोल्ड कपड़ा है ये पूरा फोल्ड कपड़ा हम इसी तरह
इसमें रखेंगे, इसमें कुछ भी कम नहीं करेंगे। और हम इसके कॉर्नर पर यहाँ पर कट लगाएंगे। देखिए इसका जो ये कॉर्नर है यहाँ पर हम थोड़ा सा कट लगा देंगे, बारीक सा कट लगाएंगे चून का। चून लेने के लिए हमें इजी हो जाता है। तो देखिए इस तरह हमारा ये कट हो चुका है। तो ये हमारे बॉटम का कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से बेल्ट कट करेंगे। अब इन दोनों किनारों को हम मिला देंगे। देखिए ये हमारी बेल्ट का नीट डायग्राम हमने डाला हुआ है। हम ये 7.5 इंच की बेल्ट रेडी लेना है, तो हम यहाँ से 9.5 से 10 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 10 इंच ले लिया है। और चौड़ाई में हमें 24 इंच की रेडी बेल्ट चाहिए। तो देखिए 24, और इसमें हम एक तरफ यहाँ पर फोल्ड है, तो हम यहाँ पर सिलाई का 1 इंच माया मिलाएंगे, जो हम नाड़ा डालने के लिए नेफे के पास सीते हैं। तो देखिए हम 25 इंच लेंगे। अगर आपका यहाँ फोल्ड नहीं है तो आप 1 इंच और माया ले सकते हैं, 26 इंच। तो यहाँ से मैंने इस तरह 25 इंच लिया हुआ है। तो इतना कपड़ा हमारा यहाँ पर ज्वाइंट लगेगा, इतना बॉक्स की तरह। तो ये हमारा इस तरह बेल्ट का कपड़ा कट होगा। ये सिर्फ 2 फोल्ड है। देखिए इस तरह हमें 2 फोल्ड लेना है, क्योंकि हमने नीचे के पैरों का जो कपड़ा है ये 4 फोल्ड रखा हुआ था। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने बेल्ट कट कर लिया है। हमारी बेल्ट ये कट हो चुकी है, और इस तरह हमने इसका जो ज्वाइंट लेना था वो भी ले लिया है। अब हम शलवार की जो बकरम की पट्टी लगाकर अंदर पल्टी करते हैं वो कपड़ा कट करेंगे। देखिए इस तरह हमने ये हमारा जो बॉटम है इससे 2 फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरह मतलब 4 फोल्ड करते हुए ले लिया है। और हम ये क्रॉस तार में है कपड़ा, और ये पट्टी हमने सीधे तार में ली है। तो हमें ये पट्टी को चून डालकर लगाना है। इसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसे कट कर लेंगे। देखिए इस बकरम की ये बॉटम का अलग से हमें पैचा बनाना है। तो इस तरह हमारी ये धोती शलवार की कटिंग रेडी हो चुकी है। आइए देखते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले स्टिचिंग में हम किस्तक की सिलाई करते हैं, यानी कि आसन की। देखिए जो हमने इस तरह किस्तक का निशान बनाया हुआ था, इसे हम उल्टे कपड़े पर उल्टे से उल्टे कपड़े को चिपकाते हुए सिलाई करेंगे इस तरह राउंड। इधर की इस किस्तक को भी सिलाई करेंगे, और देखिए उस तरफ एक किस्तक है उसको भी हम सिलाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक किस्तक का निशान है, इसे भी हम राउंड सिलाई करेंगे। ये सीधा कपड़ा है, लेकिन हमें उल्टे से उल्टे कपड़े को लगाते हुए सिलाई करनी है। देखिए इस तरह हमने किस्तक को सिलाई कर ली है, और इसके साथ इंटरलॉक भी कर लिया है हमने। देखिए इस तरह दोनों किस्तक की भी सिलाई कर ली है हमने। अब हम बॉटम की सिलाई करेंगे। बॉटम सिलाई करने के लिए जो हमने पट्टी कट की हुई थी, इस पट्टी को हम पहले बकरम को अंदर रखते हुए, यानी कि देखिए पैंचे हमारे 7.5 थे, खोलने के बाद होते हैं 15 इंच, लेकिन हमने इस पट्टी को बढ़कर कट किया हुआ है। देखिए इसे हमने 18 इंच तक कट किया हुआ है। इस पट्टी को हमने 18 इंचेस लिया हुआ है। बढ़कर लेना है हमें बकरम की पट्टी को, और इसे आधा इंच मोड़कर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह हमने आधा इंच यानी कि इस पर कपड़े को थोड़ा सा मोड़कर सिलाई कर ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कट करेंगे इसे। देखिए इतना कपड़ा हम कट कर रहे हैं, बिल्कुल कम सी मार्जिन रख रहे हैं यहाँ पर, 2 पॉइंट उतनी। पूरे कपड़े को इसी तरह कट कर लेंगे। देखिए अब हमने नीचे का जो पैचों का हिस्सा कट किया हुआ था सीधे कपड़े पर, यह हमारा सीधा कपड़ा है, इस पर हम उल्टी पट्टी रखते हुए इसे अटैच करेंगे। देखिए हमें इस कपड़े को खींचकर पकड़ना है, यानी कि हमें जब हम ये पट्टी अटैच करते हैं तो ये जो कपड़ा हमारा नीचे का है बॉटम का, इसे खींचकर पकड़ना है हमें, और खींचकर पकड़ते हुए सिलाई लेना है इसके किनारे से। पूरी पट्टी हम ऐसी सिलाई करेंगे। देखिए हमने इसे खींचकर सिलाई लगा ली है। फिर इसे ओपन करते हुए हम यहाँ से इस पर दाब सिलाई ले लेंगे बकरम के ऊपर। देखिए हमने दाब सिलाई भी ले ली है। अब हम इसे उल्टा करते हुए, यानी कि बॉटम को उल्टा करते हुए इसके किनारे से बिल्कुल सिलाई लगाएंगे इस तरह। अब हमारा ये बॉटम सीकर तैयार हो जाता है सिलाई के बाद। देखिए इस तरह
देखिए इस तरह हमारा बॉटम रेडी हो चुका है। अब हम ऊपर की तरफ से बॉटम की सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इसमें 4 से 5 सिलाई डाल सकते हैं या फिर आप डिजाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह हम सिंपल सिलाई लगाएंगे 4 से 5 और इसी तरह हम बिल्कुल दूसरा बॉटम भी रेडी कर लेंगे। देखिए हमने 3 से 4 सिलाई ले ली है। अब हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए साइड से बॉटम पैक कर लेंगे। इस तरह पूरा इस बॉटम से शुरू करते हुए हम दूसरी तरफ की बॉटम तक सिलाई करेंगे इसी तरह। देखिए इस तरह हम सिलाई करते करते ऊपर का माया कम कर देंगे, यानी कि किस्तक की तरफ हमें माया कम करते आना है। और जो किस्तक की सिलाई हमने की हुई थी उस दोनों किस्तक की सिलाई हमारी बराबर में मिलनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखेंगे। अगर आपकी सिलाई आगे पीछे हो रही है तो जो कपड़ा कम है उसे खींचकर पकड़िए और जो कपड़ा ज़्यादा है उसे लूज छोड़ दीजिए और इसे इस तरह पकड़ते हुए मिला लीजिए। यहाँ पर हमारा माया आधा से पौन इंच होता है और नीचे की तरफ 1 इंच होता है, तो इस तरह हमें इसे ध्यान रखते हुए लेना है। देखिए इसी तरह हमने 2 सिलाई भी इसमें डाल ली है। अब हम इसका बेल्ट रेडी करेंगे। उससे पहले हम इस नीचे का जो बॉटम का हिस्सा है इसे सीधा करके चून लगा लेंगे। देखिए चून लेने से पहले ये बात ध्यान रखनी है कि हमें सीधे कपड़े को लेना है, यानी सीधे कपड़े पर चून लेना है। और दूसरी बात कि जो किस्तक का हमने सिलाई की हुई थी वहाँ से ही हमें चून को स्टार्ट करना है और धोती शलवार की चून हम इस तरह बड़ी बड़ी प्लेट बनाते हुए बाहर की तरफ लेंगे। देखिए इसका जो चून का मुंह है ये हमारी तरफ होनी चाहिए, तो इस तरह हम इसे एक के नज़दीक एक करते हुए बड़ी बड़ी चून बनाकर लेंगे और कट आने तक, यानी कि जो हमने कट लगाया था कटिंग करते वक्त कट आने तक हम इसी तरह चून बनाएंगे। देखिए पूरी चून का मुंह कटाने तक मैं अपने तरफ ले रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा कट आ चुका है, तो कट के पास हम जब अपने तरफ करते हुए लेंगे, इसके बाद हम कट को देखते ही, यानी कि कट का जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर चून का मुंह अपोजिट कर देंगे, यानी कि पलटा देंगे। अब हम मशीन की तरफ चून लगाएंगे, मशीन की तरफ प्लेट बनाते हुए चून लगाएंगे। देखिए इस तरह मैं यहाँ से कपड़ा उठा रही हूँ और मशीन की तरफ रख रही हूँ, यानी दाब की तरफ। तो इस तरह यहाँ से हम कपड़ा उठाएंगे और इस तरह रखेंगे, यानी कि शलवार में हम किस्तक की तरफ अपोजिट करते हैं चून को, लेकिन ये धोती शलवार ऐसी है कि जिसे हमें बीच में अपोजिट करना है, ताकि हम जिस तरह धोती पहनी जाती है तो गोल राउंड आता है, उसी तरह इसे भी दिखना चाहिए। इसके लिए हमें अपोजिट साइड लेना है, यानी उल्टी तरफ उल्टा बनाते हुए चून को लेना है। देखिए इस तरह चून लेते हुए हमारी दूसरी किस्तक का हिस्सा आ चुका है, तो ये हमारे यहाँ पर भी एक आसन है, यानी कि किस्तक। अब हम चून का मुंह किस्तक को देखते ही अपनी तरफ पलट लेंगे, यानी कि पहले हम इस तरह डाल रहे थे, अब हम चून को अपनी तरफ लेंगे जिस तरह हमने पहली बार लिया था। और सुई को हमेशा हम अटका कर रखेंगे, अटका कर रखते हुए चून लेंगे हम। अब कट जहाँ तक आता है वहाँ तक ध्यान से देखते हुए अपने तरफ ही रखेंगे और कट आने के बाद चून का मुंह पलटी कर देंगे। देखिए यहाँ पर कट आ चुका है, जो हमने लगाया हुआ था ये इस तरह हमने अपनी तरफ रखा हुआ था। अब हम इस कट को देखते ही इस चून का मुंह बदली कर देंगे, यानी कि मशीन के दाब की तरफ कर देंगे। अब हम इस कपड़े को उठाते हुए मशीन के दाब की तरफ चून लगाएंगे। देखिए इस तरह हमारी चून पूरी हो चुकी है। देखिए इस तरह हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए ये क्रॉस तार में कट करने की वजह से सामने की जो इसकी डिज़ाइन है
वो खड़ी तार में इस तरह आई हुई है और पीछे का डिजाइन हमारा आड़े तार में आता है। इस तरह कपड़ा क्रॉस में कट करने से देखिए इधर की जो चून है हमारी ये इस तरह आड़े में हो जाती है। तो हमें ये पीछे साइड लगाना है और सामने का जो खड़ी हिस्सा है जिसका डिजाइन खड़ी में आया है ये हमें सामने लगाना है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हम चड्डीस के साथ अटैच कर लेंगे बेल्ट। देखिए पूरी चून कंप्लीट होने के बाद ये बेल्ट हमारी इस तरह दिखती है। तो हमें इसका साइज ले लेना है, ये भी हमें 24 इंच आनी चाहिए क्योंकि हमारी जो बेल्ट रेडी है वो भी 24 इंच की है। देखिए अब हम बेल्ट की सिलाई कर रहे हैं। ये जो हमने जॉइंट लेकर रखा हुआ था इस जॉइंट को हम अटैच कर रहे हैं। इस तरह हमने एक जॉइंट अटैच कर लिया है। अब दूसरा जॉइंट भी, ये जो हमारा दूसरा रखा हुआ है जॉइंट, इसे भी अटैच करेंगे। देखिए हमने इस तरह दोनों जॉइंट भी अटैच कर लिया है। अब हम इस बेल्ट को पैक कर लेंगे राउंड करके। देखिए इस बेल्ट को हमने पूरा राउंड बना लिया है। अब हमने इसे बेल्ट को 24 इंच माप लेना है और इसी के बराबर चून को भी माप कर इसे राउंड अटैच करना है। तो हम ये जो बीच का नेफे का हिस्सा है इसी के साथ किस तक आसन को भी अटैच करेंगे ध्यान देते हुए। देखिए अब हम इसे अटैच कर रहे हैं। ये जो डिजाइन में खड़ी हिस्सा है लंबाई में, इसे हम नेफे के पास यानी जो हमने यहाँ पर जॉइंट लिया है वहां से अटैच कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आसन को ध्यान से देखते हुए हम कि सिलाई हमारी किस तरफ है उसे ध्यान रखते हुए, कपड़े का डिजाइन को भी ध्यान रखते हुए हमें इसे आधा इंच की मार्जिन से अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह हमारी बेल्ट लग चुकी है इसमें। अब हम इसे भी इंटरलॉक कर लेंगे। देखिए हमने इसे भी इंटरलॉक कर लिया है। अब हम नेफे की सिलाई करेंगे, इलास्टिक लगाएंगे। देखिए ऊपर जो बेल्ट का हिस्सा है यहाँ पर 2 पॉइंट फोल्ड करते हुए यानी कि थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए हम इसे सिलाई करेंगे इलास्टिक लगाने से पहले। देखिए सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम इस तरह आप 1 इंच से 1.5 इंच की इलास्टिक ले सकते हैं और कमर के साइज के हिसाब से आप इलास्टिक लगाएंगे। तो मैं टोटल ये इलास्टिक को 27 इंच कट कर रही हूँ क्योंकि हमें सिलाई जब हम इसकी एक के ऊपर एक रख के करेंगे तो ये आधा इंच कम हो जाती है, आधा से 1.25 इंच। देखिए इस तरह मैंने ये इसे 27 इंच कट कर लिया है। अब इसे हम एक के ऊपर एक रखकर राउंड बना लेंगे इलास्टिक को, यानी कि एक के ऊपर एक रखकर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हमने इसे राउंड बना लिया है। अब हम बेल्ट के अंदर रखते हुए इसे सिलाई करेंगे। देखिए हमारी सिलाई इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल किनारे से हम इसे सिलाई करेंगे क्योंकि अगर इलास्टिक पर सिलाई आएंगी तो ये इलास्टिक गोल नहीं फिरेंगी। हमें अंदर से इसे खींचकर निकालकर सिलाई करनी है। देखिए इस तरह हमने इसे यहाँ से खींच कर निकाल लिया है तो ये इधर चून पड़ जाती है और यहाँ से इलास्टिक हमारी बाहर निकलती है। तब हम इसे इस तरह खींचकर सिलाई कर सकते हैं। देखिए इस तरह हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब हम इसमें बीच में खींचकर सिलाई लेंगे। देखिए इस तरह हमने बीच में भी सिलाई लगा ली है। तो इस तरह हमारी शलवार रेडी हो चुकी है, धोती शलवार। देखिए इस तरह हमारी ये धोती शलवार रेडी हो चुकी है। तो आप इस तरह अपने घर में 3 मीटर कपड़ा लेकर धोती शलवार रेडी कर सकते हैं। तो ये जो हमने डिज़ाइन का हिस्सा लगाया हुआ है ये फ्रंट में इस तरह खड़ी है और बैक में आड़े। देखिए ये पीछे का हिस्सा है, ये डिज़ाइन में चौड़ाई के तरीके में हो चुका है। देखिए बेल्ट लंबाई में ही है और पीछे का हिस्सा चौड़ाई की लकीरों में आया है क्योंकि ये क्रॉस कटिंग में कट किया हुआ है। तो इस तरह धोती शलवार कंप्लीट है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।